डियर फ्रेंड्स, 2025 में यदि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो आप इस 30 दिन के ब्रह्मचर्य के कार्यक्रम को ध्यान से सुने। इस 30 दिन का ब्रह्मचर्य कार्यक्रम आपके जीवन को पूरी की पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आप 2024 में भले ही अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाए या फिर भले ही आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, तो आप 2025 में इस 30 दिन का चुनौतीपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आप अपने जीवन में अपना लें और इन 30 दिनों तक का हर दिन का एक एक नियम अपने जीवन में अपना कर देख लें। यह 30 दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है, यानी कि यह 30 दिन आपका 2025 पूरी तरीके से चेंज कर देगा। चाहे आपका कोई कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, बस इस 30 दिनों को पूर्ण करने के बाद आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जुट जाओगे। आपका मानसिक संतुलन सुधर जाएगा, नकारात्मक विचार आपके भीतर से कोसों दूर भाग जाएंगे, शारीरिक और मानसिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी और लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। प्रिय साथियों, ब्रह्मचर्य एक प्राचीन भारतीय सिद्धांत है जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनियंत्रण और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बढ़ावा देना है। यह केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और आत्म संयम को अपनाने का मार्ग है। ब्रह्मचर्य के 30 दिन का यह चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम आपको आत्म सुधार, ऊर्जा के सही उपयोग और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाते हैं तो यह 30 दिन का चैलेंज आपके जीवन को पूरी तरीके से सकारात्मक परिवर्तन में बदल देगा और आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म, यानी कि परमात्मा और सत्य की ओर चलना। यह मन और इंद्रियों का पूरा नियंत्रण है जो मनुष्य को उच्च आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर ले जाता है। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य को अपनी आत्मा की शुद्धता और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना। आज के जीवन शैली में ब्रह्मचर्य को अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह 30 दिन का चैलेंज आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। यह चैलेंज आपको स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को अनुशासित करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्गदर्शन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सप्ताह आत्मनिरीक्षण और जागरूकता, यानी पहले 7 दिन ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन ब्रह्मचर्य का अर्थ और लाभ जाने। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाने के कारणों को स्पष्ट करें, यानी कि आप यह स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके आपके जीवन में क्या लाभ होगा, क्या कारण है जिसकी वजह से आप ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक डायरी में लिखें कि आप इस चैलेंज से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये तो रहा पहला दिन। दूसरा दिन ध्यान और मेडिटेशन की आदत डालें, यानी कि प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें जिसमें सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ना प्रारंभ करें। यह मेडिटेशन आप हर दिन 10 से 15 मिनट करना प्रारंभ करें। जब दूसरा दिन व्यतीत हो जाए तो तीसरे दिन आपको अपने समय और ऊर्जा के उपयोग पर विचार करना है। उन आदतों को पहचानें जो आपके आत्मसंयम में बाधा डाल रही हैं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी आदत जरूर होती है जो चाह करके भी उसके भीतर से नहीं निकलती और उसके लक्ष्य में बाधा डालती है। उन आदतों को दूर करने का प्रयास करें। यह तो रहा तीसरे दिन का कार्यक्रम। अब बात करते हैं चौथे और पांचवें दिन। चौथे और पांचवें दिन अपने खान पान में बदलाव करें। ताजा और सात्विक भोजन करें और जंक फूड भोजन से बचें। जंक फूड भोजन का अर्थ है फास्ट फूड, यानी कि तला भुना भोजन। समोसे, बर्गर आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझदार हैं और समझ सकते हैं। उन सारे जंक फूड भोजन को त्याग करने का प्रयास करें। संयमित आहार से शरीर और मन में शुद्धता आती है। अब बात करते हैं छठे दिन। जब आप छठे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते समय प्रवेश करें तो डिजिटली डिटॉक्स का अभ्यास करें। गैर जरूरी स्क्रीन समय कम करें और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। डिजिटली डिटॉक्स का अभ्यास करने का अर्थ है कि अब तक आप सोशल मीडिया पर बहुत देर तक अपना समय व्यतीत करते थे और फालतू चीजों को देखा करते थे और जिससे आपका दिन का घंटों समय निकल जाता था। अब आपको क्या करना है छठवें दिन कि आपको गैर जरूरी स्क्रीन समय कम करना है, यानी कि आपको वही चीजें सोशल मीडिया पर देखनी है जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उन चीजों को इग्नोर करना है या फिर बिल्कुल बंद कर देना है जो आपके समय को बर्बाद करता है। अब बात करते हैं 7वें दिन का। 7वें दिन आप अपने विचारों को लिखें।
ध्यान दें कि इन 6 दिनों में आपने क्या सीखा और कैसा महसूस किया। उन विचारों को 7वें दिन लिखना प्रारंभ करें। एक एक विचार आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब आपका एक सप्ताह पूर्णतः व्यतीत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सप्ताह का, अनुशासन और आत्मसंयम का विकास। अब दूसरे सप्ताह में आपको आत्मसंयम और अनुशासन का अभ्यास करना होगा। 8वें दिन आप नियमित योग और प्राणायाम की शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार करें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 9वें और 10वें दिन नकारात्मक सोच को नियंत्रित करें, यानी कि अपने भीतर के नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे सकारात्मक विचार में बदलने का प्रयास करें। 11वें और 12वें दिन दोस्तों और परिवार के साथ संवाद पर ध्यान दें। अनावश्यक बातों और गपशप से बचें। हमारे जीवन का अनावश्यक समय फालतू के गपशप में ही निकल जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता और हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पीछे होते चले जाते हैं। जब आप 13वें दिन प्रवेश करें तो आप ना कहना सीखें। ना कहने का अर्थ है कि आप उन फालतू लोगों को समय बिल्कुल भी ना दें जिन्हें आप अब तक देते आए हैं और जिनकी वजह से आप अपने जीवन में पीछे होते चले गए और आज तक आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाए। आप जब ना कहना सीखते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और लोगों को यह लगता है कि शायद यह व्यक्ति अब व्यस्त है और इसके पास अब फालतू समय नहीं है। इससे आपका फालतू दोस्तों के साथ की संगति भी बंद हो जाएगी। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन चीजों को मना करें जो आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। 14वें दिन आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालें। शांत जगह पर बैठें और इस सप्ताह के अपने अनुभवों पर विचार करें। यानी कि आपके 2 सप्ताह व्यतीत हो गए। अब आप अपने अनुभवों पर विचार करें कि इन 2 सप्ताहों में एक एक दिन का पालन करके और बताए गए नियमों का पालन करके आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। इस पर आपको मानसिक और आध्यात्मिक को गहराई से समझना होगा। 15 और 16वें दिन आपको आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना होगा, जैसे भगवद गीता, उपनिषद या फिर अन्य प्रकार के प्रेरणादायक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। भगवद गीता में तो पूरे जीवन का सार है। अगर आप ध्यानपूर्वक भगवद गीता पढ़ें तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। 17वें दिन आप क्रोध और ईर्ष्या पर काबू करना सीखें। यानी कि आपको अनचाहे अगर क्रोध आ रहा है, आप एंग्री हो जा रहे हो, आप चिड़चिड़े हो जा रहे हो, तो आप उस पर काबू करना सीखो और यह विचार करो कि आखिर यह आपके मन में क्रोध आ कहां से रहा है। जब भी आप क्रोधित हों, एक गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। यानी कि जब भी आपको किसी भी चीज से क्रोध आए तो आप बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और कम से कम 10 सेकंड तक वेट करें। उसके बाद अपने आप आपका क्रोध शांत हो जाएगा। 18वें और 19वें दिन दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का अभ्यास करें। यानी कि दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, किसी की मदद करें या किसी के प्रति आभार व्यक्त करें। ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर जरूर जन्म दें। ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। आभार व्यक्त करना और दूसरों की मदद करना आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं 20वें और 21वें दिन। इस दिन आप मोक्ष पर चिंतन करें। मोक्ष यानी कि यह जीवन मिला है तो एक ना एक दिन खत्म होगा। हर एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और आप भी जाओगे। इसलिए आप यह विचार करो कि आप ऐसे कौन से कार्य करोगे कि जब आपकी मृत्यु हो तो आपको एक अच्छा जीवन मिले, या फिर आप मृत्यु के बाद अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सको। अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा की शुद्धता पर ध्यान दें। गलत आचरणों से दूर रहें और गलत व्यक्तियों की संगति से बचने का प्रयास करें। अब तीसरा सप्ताह आपका पूर्णतः व्यतीत हो गया। बात करते हैं अब चौथे सप्ताह का, और इस सप्ताह आपको आत्म प्राप्ति और स्थिरता पर ध्यान देना है। यानी कि आपको 22वें और 23वें दिन अपने दैनिक दिनचर्या का पुनः अवलोकन करना है। देखना है कि आपने अपनी ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित किया है। आप अब ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है और आप अंदर से सकारात्मक विचारों को सोच पा रहे हैं। अब बात करते हैं 24वें और 25वें दिन की। जब आप 24वें और 25वें दिन में प्रवेश करें तो संयम को आदत बनाएं। यानी कि आपके अंदर संयम हो, धैर्य हो, पेशेंस हो। अपने विचारों और शब्दों और कार्यों में शुद्धता को बनाए रखें। ऐसा करके आप अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। 26वें दिन ब्रह्मचर्य के अभ्यास से हुए बदलावों को महसूस करें। यानी कि 26 दिन तक आपने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, बताए गए हर बात का अनुसरण किया, उससे आपके अंदर क्या क्या बदलाव आ रहा है उसको फील करें। अपने अनुभवों को एक छोटी सी डायरी में लिखना शुरू करें। जब आप 27वें और 28वें दिन में प्रवेश करें तो दूसरों को भी मोटिवेट करें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस चैलेंज के अनुभव का साझा करें। 29वें दिन आप दिनचर्या को दृढ़ करें।
यह तय करें कि आप इस यात्रा को कैसे जारी रखेंगे और आप पूरे साल तक इसी तरीके से कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं महीने के आखिरी दिन 30वें दिन का, यानी कि समापन और आत्मसम्मान। यानी कि जब आप इस 30 दिन के चैलेंज को पूरे नियमों को पालन करते हुए आप अगर पूर्ण कर लें तो अपने आप को बधाई दें और इसे जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य अपनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। पहला तो ये कि मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मानसिक स्पष्टता और शांति बढ़ती है। इससे आपके अंदर की चंचलता खत्म होती है और आपके सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है। दूसरा फायदा होता है ऊर्जा का संचय, यानी कि आपके अंदर जीवन शक्ति प्राण की ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे आप अधिक उत्पादक बनते हैं। आपकी वीर्य मजबूत होते हैं और आपका शरीर मजबूत होता है और अंदर से आप ऊर्जावान महसूस करते हो। तीसरा, स्वास्थ्य में सुधार होता है और आपके शरीर में बदलाव आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है आध्यात्मिक विकास, यानी कि आप अब तक अध्यात्म में विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु इस चैलेंज को पूर्ण करने के बाद आपके आध्यात्मिक विकास में बढ़ावा होगा। यह आत्मा के विकास और उच्च चेतना की प्राप्ति का मार्ग है। अब बात करते हैं कि 30 दिन के इस चैलेंज को, यानी कि 30 दिन के ब्रह्मचर्य के चैलेंज को पूर्ण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो ये धैर्य बनाए रखें, यानी कि अपने अंदर पेशेंस रखें। पहले कुछ दिन कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी। दूसरा, ये आत्म आलोचना से बचें, यानी यदि आप किसी दिन असफल होते हैं तो खुद को माफ करें और अगले दिन नई शुरुआत करें। यानी कि अगर किसी दिन इस चैलेंज को आप छोड़ देते हैं या किसी कारण से यह चैलेंज आपसे छूट जाता है तो खुद को माफ करें और नेक्स्ट डे उस चैलेंज को दोबारा से प्रयास करें। तीसरा, ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें। हर दिन को नए अवसर के रूप में देखें। चौथा, समर्थन प्राप्त करें। समर्थन का अर्थ है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शक ले लें जो इस क्षेत्र में अपने जीवन में आगे बढ़ा हो। डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य का 30 दिन का यह चैलेंज आपको आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मज्ञान की दिशा में ले जाएगा। यह न केवल आपके जीवन को शुद्ध बनाएगा बल्कि आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा। इस चैलेंज को पूर्ण करने के लिए हृदय से संकल्प लें और अपनी यात्रा को नए उत्साह के साथ शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।